चंदनपुर नाम का एक छोटा, शांत और खूबसूरत कस्बा था। यह कस्बा चारों तरफ से हरे हरे खेतों और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मिलनसार थे। कस्बे के बीचों बीच एक बड़ा सा पार्क था, जहाँ शाम होते ही बच्चों की बहुत भीड़ लग जाती थी। कोई क्रिकेट खेलता, कोई झूला झूलता, तो कोई छुपन छुपाई खेलता। इसी कस्बे में रोहन, जिसकी उम्र 12 साल की थी, और उसका छोटा भाई आर्यन, जिसकी उम्र 7 साल की थी, अपने माता पिता के साथ रहते थे। रोहन बहुत समझदार और सतर्क बच्चा था, जबकि आर्यन बहुत चंचल, मासूम और खाने पीने का शौकीन था। खासकर सड़क किनारे मिलने वाले चटपटे स्नैक्स जैसे चाट, पकौड़े और सबसे ज्यादा पानी पूरी उसे बहुत पसंद थे। उसके मम्मी पापा हमेशा उसे समझाते थे, बेटा शहर का खुला खाना मत खाया करो, और सबसे जरूरी बात, किसी भी अजनबी से कोई चीज लेकर तो बिल्कुल मत खाना। रोहन तो यह बात समझता था, लेकिन आर्यन अक्सर गोलगप्पे देखकर मचल जाता था। एक शाम को पार्क के बाहर एक नया पानी पूरी वाला अपना ठेला लेकर आया। उसका ठेला बहुत ही रंग बिरंगा था और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जादुई पानी पूरी खाइए और खो जाइए। उस आदमी का नाम रामू था। वह दिखने में थोड़ा अजीब था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान हमेशा रहती थी। उसके ठेले पर आने वाली तीखे पानी, इमली की मीठी चटनी और उबलते हुए चनों की महक पूरे पार्क में फैल गई। खेलते खेलते बच्चों की नजर उस ठेले पर पड़ी। आर्यन ने रोहन का हाथ खींचा और बोला, भैया देखो, नए गोलगप्पे वाला आया है, चलो ना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। रोहन ने मना करते हुए कहा, नहीं आर्यन, माँ ने मना किया है ना, और वैसे भी यह आदमी नया है, हमने इससे पहले यहाँ इसे कभी नहीं देखा, तो अभी नए लोगों से कुछ नहीं खाना पीना है। लेकिन आर्यन कहाँ मानने वाला था। उसने जिद ही पकड़ ली। उसी समय रामू ने बच्चे को अपनी तरफ बुलाते हुए जोर से आवाज लगाई, आओ बच्चों, आओ, आज मेरा पहला दिन है। आज सब बच्चों के लिए मेरी खास जादुई पानी पूरी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त शब्द सुनते ही पार्क के सारे बच्चे ठेले की तरफ दौड़ पड़े। आर्यन भी भागकर वहां पहुंचा। रामू ने मुस्कुराते हुए आर्यन को एक प्लेट दी और एक बेहद स्वादिष्ट, करारी और तीखी पानी पूरी उसके मुंह में डाल दी। आर्यन तो खुशी से झूम उठा। रामू का ठेला अब हर शाम वहां लगने लगा। वह बच्चों को बहुत ही सस्ते दामों में और कभी कभी तो मुफ्त में ही पानी पूरी खिलाया करता था। उसने बच्चों से दोस्ती कर ली थी। वह उन्हें चुटकुले सुनाता, जादू के छोटे मोटे खेल दिखाता और उन्हें अपनी बातों में उलझाए रखता था। लेकिन रोहन को उस आदमी पर शुरू से ही शक था। रोहन ने उसकी कुछ बातें तो नोटिस की थी, जैसे रामू कभी भी बड़ों को पानी पूरी नहीं खिलाता था। जब भी कोई बड़ा आता था, वह कहता कि पानी खत्म हो गया है। रामू की नजरें हमेशा पार्क के उन हिस्सों पर रहती थी जहाँ बच्चे खेलते थे। उसके ठेले के नीचे एक बड़ी सी काली बोरी रखी रहती थी, जो हिलती हुई सी लगती थी। शाम ढलने के बाद ठेले से कुछ दूरी पर एक पुरानी वैन आकर खड़ी हो जाया करती थी। उसी हफ्ते चंदनपुर से कुछ ही दूर पर एक और गांव था, जहां से खबर आई कि वहां से 2 बच्चे अचानक गायब हो गए। पूरे इलाके में तो मानो दहशत का माहौल बन गया हो। पुलिस हर जगह पोस्टर लगा रही थी और सबसे पूछताछ कर रही थी, और सब माता पिता से सतर्क रहने के लिए उन्हें एडवाइस दे रही थी। बच्चा चोर गिरोह एक्टिव हो गया है, आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें फालतू में कहीं भेजिए मत, किसी बड़े के साथ ही उनको जाना चाहिए। ये सारी बातें पुलिस वाले गांव भर में बताने लगे। यह खबर सुनकर रोहन के तो कान खड़े हो गए। उसने आर्यन को डांटते हुए मना किया कि वह रामू के पास नहीं जाएगा। एक दिन शाम को रोहन ने दूर पेड़ के पीछे छुपकर रामू पर नजर रखने का फैसला किया।
उसने देखा कि रामू ठेले पर बच्चों को पानी पूरी खिला रहा था। तभी एक छोटा बच्चा जिसका नाम चिंटू था रामू के पास आया। रामू ने चिंटू से कहा, बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए एक खास चॉकलेट वाली पानी पूरी बनाई है, लेकिन वो मेरे ठेले पर नहीं, वहाँ सामने खड़ी वैन में रखी है। चलो मैं तुम्हें देता हूँ। चिंटू बहुत ही मासूम भोला भाला था। वह चॉकलेट के लालच में रामू के साथ उस वैन की तरफ चल पड़ा। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने देखा कि जैसे ही वो वैन के पास पहुँचे, रामू ने वैन का दरवाजा खोला और चिंटू को जबरदस्ती अंदर वैन में ढकेलकर बैठा दिया। अंदर एक नकाबपोश आदमी भी बैठा हुआ था, जिसने चिंटू को खींचकर अंदर ले लिया। रोहन समझ गया यह कोई साधारण पानी पूरी वाला नहीं है, बल्कि उसी बच्चा चोर गिरोह का आदमी है। रोहन तुरंत भागकर पार्क में आया, लेकिन तभी उसने देखा कि आर्यन वहाँ नहीं है। आर्यन अपनी जिद के कारण घर से छुपकर निकल आया था। रामू के ठेले के पास खड़ा था। रामू वैन से वापस आ चुका था और अब उसकी नजर अकेले खड़े आर्यन पर थी। रामू ने उसी खौफनाक अंदाज में कहा, अरे आर्यन बेटा, तुम आ गए। आज मैंने तुम्हारे लिए खास मीठे गोलगप्पे रखे हैं, लेकिन वो यहाँ मेरे पास नहीं है। वहाँ वैन में चलो मेरे साथ, वहाँ तुम्हें खिलाता हूँ और उसके पैसे भी नहीं लगेंगे। आर्यन अपनी मासूमियत में उस दरिंदे के साथ जाने लगा। रोहन के पास सोचने का समय नहीं था। अगर वह घर जाता और अपने माता पिता को बुलाता तो बहुत देर हो जाती। वह जोर से चिल्लाता हुआ आर्यन की तरफ भागा। आर्यन, रुक जाओ, भागो वहाँ से। रामू ने रोहन को अपनी ओर आता देख वो बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने आर्यन का हाथ जोर से पकड़ा और उसे जबरदस्ती वैन की तरफ घसीटने लगा। आर्यन अब रोने लगा था। वह डर से कांप रहा था। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से रामू को धक्का दे दिया और आर्यन का हाथ छुड़ा लिया। बचाओ बचाओ, बच्चा चोर। रोहन पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पार्क में टहल रहे कुछ बड़े लोग और नौजवान उस तरफ दौड़ पड़े। भीड़ को अपनी तरफ आते देख रामू और वैन में बैठा उसका साथी बहुत घबरा गया। उन्होंने वैन स्टार्ट की और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक कस्बे के लोगों ने वैन को चारों तरफ से घेर लिया था। किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। 5 मिनट के अंदर ही पुलिस भी जीप लेकर आ गई। पुलिस ने रामू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। जब उन्होंने वैन की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देख के सबकी रूह कांप गई। वैन के अंदर चिंटू और पास के गांव के 2 बच्चे भी बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। ठेले के नीचे रखी बोरी में भी बच्चों को बेहोश करने वाली दवाइयाँ और खिलौने और टॉफियाँ भरी हुई थी, जिसका लालच देकर बच्चों को ये बच्चा चोर गिरोह पकड़ता था। पुलिस ने रोहन को शाबाशी दी। आज तुम्हारी समझदारी और बहादुरी की वजह से सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं, बल्कि कई और मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। यह एक बहुत खतरनाक बच्चा चोर गिरोह था जो पुलिस की नाक में दम किए हुए था। आर्यन रोता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अपने भाई से उसने माफी मांगी। उसने रोहन और अपने माता पिता से वादा किया वह अब किसी भी अजनबी से कोई चीज लेकर नहीं खाएगा और हमेशा बड़ों की बात मानेगा। अगले दिन कस्बे के सरपंच और पुलिस ने रोहन को बहादुरी के लिए सम्मानित किया। पुलिस वालों ने सभी बच्चों को यही सीख दी कि कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज खाने पीने की नहीं लेनी चाहिए। खिलौना या उपहार भी नहीं लेना चाहिए। बच्चों को स्वादिष्ट खाने और खिलौने के लालच में आकर कभी भी सुरक्षित स्थानों से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। माता पिता और बड़े हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। रोहन की तरह हमें भी आसपास की घटनाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत अपने माता पिता या पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मुसीबत के समय घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमारी जो भी वीडियोस आए आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं।
और आप उसे देखकर एंजॉय ले पाएं। तो बच्चों जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस देखनी है प्लीज हमें बताइए। मिलते हैं अपने नई कहानी के साथ।